बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, फैसला कुन और भरपूर जंग। नाज़रीन, बहरे अहमर में मैनी जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं और नाज़रीन, अमरीकी फ़ज़ाई हमले भी तेज़ हो चुके हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी ने यह दावा किया है कि मशरिक़ वुस्ता एक और ख़तरनाक जंग की तरफ बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इस जंग को अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अमरीकी फ़ज़ाइया ने हमले किए हैं जिससे यमन में 31 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। ईरान को वार्निंग दी जा चुकी है और एक नई आग इस खित्ते में भड़कने जा रही है। कौन से ममालिक का नुकसान होने वाला है? बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जो मिडल ईस्ट में और गल्फ में नौकरियां कर रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के हालात क्या होने वाले हैं और एक ये नई जंग, इसके सिरे कहाँ पहुंचेंगे, जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, इंटरनेशनल नेशंस के ऊपर कैनी निगाह रखते हैं, बहुत अच्छी तरह से मामलात को समझते हैं और रिलीजियस स्कॉलर। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब। एक और खतरनाक जंग का आगाज, फजाई हमले और बहरी जहाजों के ऊपर बहराए अहमर में हमले शुरू हो चुके हैं। क्या देख रहे हैं, आगे क्या होना है? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, मैं सबसे पहले तो इस मामले में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लोग अमूमन ये समझ रहे होते हैं कि किसी को आप अच्छे लगते हैं, किसी को वो अच्छा लगता है, किसी को मैं अच्छा लगता हूँ, किसी को फलां अच्छा लगता है। लेकिन इस टाइम मुझे लगता है कि शायद इस टाइम जेन्युइन टॉपिक पे काम करना, जिसमें कोई बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, यूट्यूब के हिसाब से या उस हिसाब से अर्निंग तो शायद ना बने, लेकिन कौमी खिदमत और एक उम्मत की खिदमत मैं समझता हूँ, उसका आपने सिलसिले का आगाज किया। और ये एक आप इसके लिए जो है बिल्कुल काबिल सताइश हैं। और बाकियों को भी मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला तौफीक दे। क्योंकि देखिए, उस वक्त में जब कौम सोई हुई थी 2023 में तकरीबन आपने इसका आगाज किया, और इसको आप उस वक्त से हम लोग आपके तवज्जुह से खबरदार कर रहे थे आगे क्या आने वाला है। 24 के बाद मैं कह रहा था कि 25 तो है ही जंगों का, जुमले याद है कि ये मकाफात का है और 25 जंगों का है। तो कई साइंसदान नीचे लिख देते थे कि ये 9 नंबर तो पहले भी आया है, फलां भी आया है। तो सर जी, सारे हिसाब किताब अभी इधर बैठ के तो नहीं आपको खोल सकते। इसी तरीके से जो जंगों की सूरत हाल थी, आप कह रहे थे सीज फायर हुआ, मैंने कहा था कि गजा के सीज फायर नहीं, वो इनको घेर के अंदर जाएंगे, फिर दोबारा मारे जाएंगे। और अब दोबारा वो सिलसिला शुरू हो गया। हमास ने भी कहा, उधर से यमन के हौसी दोबारा बहरे अहमद में, बहिरा अहमद में जो है वो अपनी अटैक्स कर रहे हैं शिप्स पे, कि जब तक फलस्तीन का मसला आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, हम इधर से जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। वो यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं जुल्म के खिलाफ। मसला तो उन लोगों का है जिन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई, और आखिर उनके घर तक आनी है। आपको याद होगा कि मैं अर्ज कर रहा था कि आज जो आप लोग गजा पे चुप हैं, कल को आपका नंबर भी लगने वाला है। आज उतना कर लो ताकि आपके कल को कोई आवाज, आपके लिए कोई आवाज उठाए। जुमले याद है, मैंने कहा था आज उनके लिए कर लो, कल आपके लिए कोई आवाज उठाए। टाइम आया पड़ा है। तो नंबर वन तो ये है कि ये सारा, जब हम कहते थे अरब में जंग आ गई, हंसते थे लोग, अब वो जंग क्यों नहीं खत्म हो रही? नहीं होनी। ये जंग बढ़ेगी बढ़ेगी, इसने बढ़ना ही है। उसके बाद आप खुद भी इसमें जा रहे हैं, ईरान भी इसका पार्ट है। ईरान तो ऑलरेडी पार्ट है। अब आप तो माशाल्लाह और क्या चाहते हैं, एक दिन में 20-25 हमले आप पे हो रहे हैं डिफरेंट जगहों पे। तो आपका क्या ख्याल है, जंगों में जब बाज़ाब्ता टैंक उधर को मूव करने लगते हैं, उसको जंग कहते होते हैं? जब आपके टैंक किसी साइड पे मूव करते हैं, बचपन की कहानियों में जंग आप उसको समझते हैं कि एक उधर खड़ा हो गया, एक उधर खड़ा हो गया, तलवारें लेके, और अब मैदान में जंग होगी। आपको नहीं समझ आ रही कि ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर और ये सारी जो टेक्निक्स थी, अनरेस्ट पैदा करके विद इन द कंट्री टर्मोइल्स को हवा दे के कमजोर करके मारना, मकसद तो मारना ही होता है ना, अदमुआ करना है। जैसे अच्छा होता है कर लो। जैसे सलाउद्दीन अयूबी ने सबसे पहले खुदकुश हमले की इब्तदा की थी,
सबसे पहला मौजिद था वो खुदकुश हमलों का भी। उसमें तरीकाकार यही होता था कि एक दो फिदाइन को भेज दिया जाता था और उनको कहा जाता था कि दुश्मन के रात को खेमों में जाके उनकी तनाबें काटते जाओ, घोड़ों की तनाबें और ये जो खेमे जिस रस्से से खींच के बंधे होते उनको भी काटते जाओ। और जैसे ही खेमा गिरता था अंदर चिराग जल रहे होते थे, खेमे को आग लग जाती थी। बस ये उन्होंने सिलसिला ऐसा किया कि मैक्सिमम 2 बंदों ने जाके उन खेमों को काटना है, घोड़े छोड़ देने हैं, डैमेज मैक्सिमम सोए हुए। अब उनको मौत की फिक्र नहीं है और ये सिलसिला था। तो ये हर वक्त के हिसाब से जंगों ने, मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि इसने करवट बदली। अब जो दौर है उस दौर में आप जिस जंग को महसूस नहीं कर पा रहे वो कब से शुरू हो चुकी है, टेक्निकली वो आ गई थी आपके पास। पिछले साल के आप सारे उठाए ना अमवात और सारी जो शहादतें हैं हमारी अफवाज की हो, सिविलियंस की हो, किसी की भी हो, वो जरा गिने, नंबर गिने, आप फिर दुनिया से कंपेयर करें, फिर आपको पता चलेगा कि भाई साहब आपने ना कहते हुए आप हैं भी जंग में नहीं और इतना बंदा मरा लिए जितना मतलब जो है वो किसी जंग में जाता है। तो नंबर 1 तो ये है कि आप जंग में जा चुके हैं, आपकी रिटेलिएशन अभी अफगानिस्तान से फिर इंडिया फिर ये सारा कुछ होना ही होना है। उसके बाद जो ये यमन का जो मामला है देखें, उसके बाद उसको जो हाई टियर थी हसन नसरुल्लाह शहीद या जो मैं समझता हूँ कि इस्माइल हानिया और जो बड़े हेड्स थे, हेड ऑफ जैसे कहते हैं ग्रुप्स, मुजामती ग्रुप्स, उनको अल्लाह ताला ने शहादत दी, अल्लाह कबूल करे, क्योंकि सबकी मंजिल ही ये होती है, जो भी इस जेहत में जाता है ना सर जी, उसकी मंजिल शहादत होती है। और ये बड़े रिगार्ड की बात है कि उसको मिल जाए, वरना कई लोग हिस्ट्री में ऐसे भी आपको मिलेंगे कि जी उनको शहादत ना मिली, बड़ी जिंदगी तमन्ना की शहादत नहीं मिली। शहादत नहीं मिलती ऐसे, शहादत इतनी जैसे कहते हैं ना कि सौखा सौदा नहीं है। तो इसी तरीके से अब जो ये जिस जंग में जा रहे हैं वो यस जंग सर पे है, लेकिन अब जो मेरा मिडल ईस्ट का व्यूअर सुन रहा है वो बड़े कंसर्न है कि हम किधर जाए। देखें जो मक्का मदीना है, इट्स अ सेफेस्ट प्लेस इन एनी वे। इवन जब इमाम अलैहिस्सलाम ने ज़हूर करना है मक्का में ही करना है, और पूरी दुनिया के लश्कर जितने भी मक्का मदीना से पीछे ही धंस धुस जाएंगे। और इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना है तो जंगें ही हो रही होंगी। तो अगर जंगें ही हो रही होंगी तो डेफिनेटली पूरी दुनिया ही अनरेस्ट में, अब तकरीबन आपको भी समझ आ रही होगी कि बन गया हिसाब किताब थोड़ा सा। जिनको नहीं आ रही थी उनको, और याद है मैंने कहा था मई तो गुजरने दें, मई के बाद आप कान लगा के हमारे प्रोग्राम सुना करेंगे, हिलेंगे नहीं फिर आप। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक वो सारी बातें सच हो चुकी होंगी जो आप देख रहे हैं या जो अभी रास्ते में है। इसी तरीके से जो ये जंग का मुंह है, देखिए ट्रम्प, मैं हंसा इसलिए था आपकी वीडियो के शुरू में कि मैंने आपको जब ट्रम्प का आपने प्रोग्राम किया था उस वक्त ही मैंने ये प्रेडिक्शंस आपको दी थी कि ट्रम्प आएगा, इलेक्शन में जीतेगा, जंगें बंद करने के नाम पे, और जंगें बंद नहीं कर पाएगा, उल्टा शुरू कर देगा। तो अब यमन के हौसियों पे अटैक का किसने हुक्म दिया है? अगर गजा की सीज फायर करवाई है तो वायलेशन पे क्यों नहीं उसको कुछ कहा? मुतमईन कर देते हौसियों को कि गजा वाले हैप्पी हैं, तो हौसियों को क्या जरूरत है बहरे अमर में जो है वो मिसाइल मारने की? इसका मतलब है कि फेक हो रहा है सब कुछ, आपकी आपकी जो है नीयत में खोट है, आप दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। इसी तरीके से जो आपका जो रशिया और यूक्रेन वॉर है, ट्रम्प ने तो जो हरकत की है, लग तो ऐसे ही रहा था कि वो अपनी तरफ से एक पार्टी का फ्यूल बंद कर रहा है। ईमानदारी से बताएं, जिस दिन का ज़ेलेंस्की उधर से जलील होके आया है, उस दिन का ज़ेलेंस्की और रशिया और इनके अटैक्स में तादाद में इजाफा नहीं हुआ? कल जी क्लस्टर बम और पता नहीं कौन कौन से बम मार दिए प्यूटन ने, इन्होंने उधर ड्रोन अटैक कुछ 100-200 ड्रोन मारा है यूक्रेन ने। इस टाइम जो जंग की शिद्दत कम हुई हुई थी, अपनी तरफ से टेबल की टाइल्स पे लाने के लिए मैक्सिमम एरिया कवर किया जा रहा है, मैक्सिमम एरिया हथियाया जा रहा है। तो ये इसके हरकतें बंद करने की थी या उसको बढ़ा दिया इसने? ठीक है जी। दूसरा नुक्ता जो था चाइना का मामला, चाइना के मुंह से भी धमकी करवा ली अपने आप को, चाइना ताइवान का मामला बढ़वा लिया,
उसके बाद आप अपने इर्द गिर्द जितने भी मामले वो बढ़ चुके हैं। अब एक तो यूरोपियन जो मेरा फेलो सुन रहा है, वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, बंगाली है, उर्दू समझ रहा है ना, एक तो वैसे अब इसका मैं समझता हूँ कि इंग्लिश सबटाइटल वीडियो पे जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगले दिन भी जब मैं उधर था ना मलेशिया में, तो मुझे पासपोर्ट जेब में नहीं था, तो इमिग्रेशन वालों ने ऐसी वो चाय पीने निकले, जेहन में ही नहीं था, फील ही इतनी वो थी, तो उन्होंने कहा जी 5,000 जुर्माना होगा उधर का, 5,000 रंगट। तो मैंने उसको कहा भाई मैं कोई वो जैसे कहते हैं कोई वो नहीं हूँ, कोई पैराशूटर नहीं हूँ, तू ये यूट्यूब पे मेरा नाम लिख, पूरी दुनिया में नंबर 1 करोड़ों के अंदर एक उसामा अली लिखेगा, बस मैं ही आता हूँ, इतनी इतनी अल्लाह ने इज्जत दी है। तो इमिग्रेशन वाले ने जब चेक चुक किया ना, तो उसके बाद मुझे कहते अपनी वीडियोस दिखाओ ना, तो फिर अपना जो तजस्सुस होता है, कहता मैं वीडियो देखूंगा। अब वो वीडियो देखे तो सब टाइटल ना हो, तो वो कहे कि कम से कम यार इंग्लिश में सबटाइटल तो दे हमारे लिए। तो अब इसी तरीके से ये है कि कई दफा अब अपॉइंटमेंट्स हम ले रहे हैं, तो हमारा जो यंग बच्चा है यूके का, अमेरिका का, वो उर्दू नहीं समझता, तो इसलिए भी मैं समझता हूँ कि अब आपको चाहिए कि एक तो इंग्लिश सबटाइटल पे जाएं हमारे बच्चों को बाहर के अपडेट रखने के लिए। दूसरा ये है कि इस वक्त मैं आप थोड़ी थोड़ी सी आपको वो टिप दे देता हूँ सबको, मक्का मदीना में क्लोज होने की कोशिश करें, हमारे जितने भी फेलोज हैं मैक्सिमम मक्का मदीना इसके करीब करीब रेडियस में जो है 100 किलोमीटर में, इट्स ओके, दैट्स फाइन। वो एक्सट्रीम का टाइम ही होगा जब पूरी दुनिया गर्क हो रही होगी, तो यही जगह होंगी। उसके बाद इधर कभी समझ ले एटम उटम नहीं गिर सकता, बेफिक्र है। उसके बाद जो ये सारे एरियाज हैं वो तो डेफिनेटली जंग में हम उनका कुछ नहीं कह सकते, इराक, शाम, लबनान, यमन, ये सब, फलस्तीन से लेके ईरान तक, ये सब आपका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया इवन। अब इतनी बड़ी आबादियों को हम क्या कहें जी आप किधर जाओ, कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ बंदे के पुत्र बने, अल्लाह ताला से अपनी लाइन सीधी करें, वो पत्थर में भी किफायत करता है, आपको वहां भी मिलता है, पत्थर के अंदर भी छुप जाओ ना, पत्थरों के अंदर, वहां भी आपको उसने रेस्क्यू शिप दे देनी है, तो उसी से ताल्लुक मजबूत करें। अच्छा, दूसरा ये है कि फूड में अपने सारे के सारे लोग, हाँ यूरोप की बात हो रही थी, यूरोपियन जो है वो भी अपनी जो इस तरह के बिजनेस है ना जो स्ट्रगल कर रहे हैं और चल नहीं रहा बिजनेस, उनको चाहिए फौरन क्लोज डाउन कर दें, कुछ नहीं होने लगा, नहीं आप मरने लगे, आपको लग रहा है कि आप इसको बचा लेंगे, आप मजीद फंसते जा रहे हैं। बेसिकली कर्ज लेके बिजनेस ना चलाएं, चलना होता तो चल जाना था, ये फजूल तरीन स्ट्रेटजी है। मैं ऐसे बिजनेस कंसल्टेंट भी आपको अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि हम बिजनेसेस को देखते हैं, इतनी बात समझ लें, अगर इसने चलना होता तो ये चल जाता। आप अब इसको जितने भी पैसों में वाइंड अप करके नौकरियों पे चले जाएं चुप करके, ये स्टॉल्स लगा लें, ट्रेडिंग का काम कर लें, माल इधर से लें, उधर से लें, मिस्र से प्याज लेके सप्लाई कर लें, ईरान से प्याज लेके सप्लाई कर दें, चावल हमसे राब्ता करें, चावल ले लें, सप्लाई कर दें, हम पूरा एक जैसे वो बना रहे हैं फूड नेट, क्योंकि मुझे पता है कि आगे वेल्थ को चावल में ही रखो या फूड ही बेसिक बिजनेस रह जाएगा, क्योंकि वही सोने के भाव होगी, क्योंकि जितनी जंगें हो रही हैं, यूक्रेन सबसे बड़ा फूड का कंट्रीब्यूटर था यूरोप का, ठीक है, और यूक्रेन में जंग है, कितनी प्रोडक्शन हिट हुई होगी आप ये देखें, तो इसका मतलब मुस्तकबिल में चावल और ये काम बहुत हाई होने वाला है। तो पाकिस्तानियों को तो चाहिए सिर्फ बंदे के पुत्र बन के काम सीखे, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए अब हम एक निजाम बना रहे हैं जिसमें ये होगा कि फिक्र नहीं होगी, आम आदमी भी ऑर्डर देगा तो बेफिक्र होकर देगा, माल वही पहुंचेगा उसको। तो एक तो ये है कि यूरोपियन दो काम करें, स्ट्रगलिंग बिजनेस बंद कर दें, यूरो पे भी एतमाद ना करें, अपने गोल्ड की ढलाइयां करा करा के गोल्ड बिस्किट्स गोल्ड में चले जाएं, यूरोपियन भी यूके वाले भी गोल्ड में चले जाएं। हाँ जिसके हैं उधर कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर्टियां वेली किराए और इस चक्कर में यूके में है, यूरोप में, उनको भी चाहिए, पहले तो बिकनी नहीं, वैसे अगर नसीब हुआ कोई बिक जाए तो बेच के सोने में कन्वर्ट कर लो, बस इस टाइम यही हो सकता है। और अपनी ऐपें शैपें जहाजों की टिकटों की रेडी रखा करें, आपके पास हमेशा इतना बैकअप टिकट का, फैमिली को ले जाने का, और टिकट की हाई प्राइस का, मतलब मिसाल के तौर पे एक टिकट आपको 400 यूरो की मिलती है तो आप 900 यूरो अरेंज करके रखें, क्योंकि डबल अप भी हो तो पूरी फैमिली को अगर निकलना पड़े तो आप निकल सकें, पहला।
दूसरा ये यूके और यूरोप दोनों के लिए बता रहा हूँ, फिर यूके वाले अलग सवाल करना शुरू कर देते हैं। एक तो आप लोगों के पास टिकटों के पैसे रेडी रखने हैं, दूसरा फूड अपनी 6-6 माह पे ले जाएं, टिन फूड पे ले जाएं अपने आप को, तीसरा अपनी जो प्रॉपर्टियां कोई बहुत ज्यादा वो नहीं कर रही ना, उससे निकल आए। मॉर्गेज वाले ठीक है, वो उल्टा बैंक की चीज थी, बैंक की उसमें आपको जैसे कहते हैं ना कि वो मॉर्गेज का कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी जिनकी फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज है बेच सकते हैं तो बेच लें, इसके बाद मौके नहीं आएंगे, और उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लें। फूड ट्रेडिंग में आ जाए, कमीशनों के काम में आ जाए, ये लॉन्ग टर्म बुनियादों पे जो स्ट्रगलिंग ब्रांड बना रहा हूँ फिर ये चलेगा फिर ये नहीं, हाँ कर सकते हैं। आईटी है सिर्फ आपके पास, रोबोट्स ले आए चाइना से बेच लें, आप कोई जिद्दत आईटी की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम है वो कर सकते हैं आप, या फूड या टेक्नोलॉजी। एक तो इस पे आ जाए। जो हमारा इधर बैठा है ये थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये जो सारी पट्टी पे अपना इंडियन है, पाकिस्तानी है, बंगाली है, क्योंकि देखिए मैं तो रीजन वाइज एक इस्लाम हमें सिखाता है, एक तो हम सबके हैं, बीइंग ए मुस्लिम हम सबके हैं, ग्लोबलाइज तो हम हैं, बेसिकली ग्लोबल विलेज इधर है असल में, क्योंकि हम सबको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के अहल भी हैं और मुस्तकबिल में मिलेगी भी। और अब ये लोग जो है इनको कुदरती आफात का सामना होना है, इनको सिर्फ अपनी हिफाजत की दुआओं पे तकिया करना है। घर से निकलने की दुआ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पूरी पढ़ा करें। इसके बाद जो आयतुल कुर्सी का अमल तो सब करें। अब जो मेरा व्यूअर है ना, प्लीज मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि 70 मरतबा 70 दिन के लिए नियत कर लें, उसके बाद फिर उसको एक्सटेंड करते जाए, 21 पे ले आए, 70 दिन जब पूरे हो जाएं। मजा ना आए ना, इधर कमेंट करके गालियां दीजिएगा अगर मजा ना आए। मैं जिस इस्लाम को जानता हूँ मुझे उसके बटन हाथ लगे हैं, मैं उसका बटन दबाता हूँ मुझे रिजल्ट आता है, मैं वही देता हूँ आप लोगों को। मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जो आप कहेंगे जी कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तो हिफाजत की दुआएं तो जितने हमारे हैं उस पे आ जाए, और सोचा करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह खलकत कायनात इमामुल अंबिया, अगर वो हिफाजत की दुआएं पढ़ रहे थे तो आप कोई बड़े मेरे मुंह से सुनते आयरन मैन है कि आपको दुआओं की जरूरत नहीं है, और दुआ ना करने को तकब्बुर के जुमरे में डाला गया है इस मामले में। तो हिफाजत की दुआएं जस्ट, और बाकी ख्याली दुआओं का कुछ नहीं होता। ये जो नॉन प्रैक्टिकल दुआएं मांगने लगते हैं ना आप सिर्फ आफियत मांगे, गुनाहों से बख्शिश मांगे, गुनाहों से बचने की दुआएं मांगे, आफियत में रहने की मांगे। तो ये सारा खिता इस काम के लिए जो है ये करे। ऑस्ट्रेलिया भी खतरे में है, कनाडा की इकॉनमी आपके सामने हो रही है जो अमेरिका के साथ टसल वसल नहीं बन रही थी तो यूं सही। तो इन शॉर्ट ये है कि जो लोग अपनी एक तो वेल्थ को गोल्ड में ले जाए या बेसिक फूड में ले जाए, फूड सिस्टम बदल दें अपना, और जितना ओवरसीज है वो अपने अकाउंटों में अपनी फैमिली नंबर गिन के उतने टिकटों के पैसे जरूर तैयार रखें बस। और पीछे पाकिस्तानियों को ये माह रमजान में ताल्लुकात बेहतर करें, इस दफा राशन नहीं तकसीम हो रहे। कल मैं जेडीसी वाले की सुन रहा था, कहता है पहले 10-10 हजार 20-20 हजार राशन देते थे, कुछ नहीं आया, इतनी हालत खराब है। तो बेहतर बात है कि जो खिला के किसी को वो जमा करना भी एक तरीका है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को जितने भी आपकी फैमिलीज में हैं उधर कोशिश करें कि मैक्सिमम थोड़ी सी देगची रेगुलर पकड़वा दें, थोड़ा सा देगचा रेगुलर पकवा दें, लेकिन रेगुलर करें। और ये बहरहाल फिर मौके आपको नहीं मिलेंगे दोबारा इस तरीके के देने वाले। अभी भी शुक्र करें कि अगर किसी का देने वाला हाथ हो तो बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब ने वाकई बड़ी अच्छी निशानदेही की है कि इस माह रमज़ान में राशन उस तरह से नहीं तकसीम होना जो पिछले साल हुआ था। ये वाकई बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ डिजर्विंग लोग हैं, वो भी इसी आस में थे। इस दफ़ा बहुत सारी जगहों से राशन आ गया था, तकसीम भी किया था, इस दफ़ा नहीं है, बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि उन मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे जिन तक पिछले साल में पहुँचे थे। नाज़रीन दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपकी और हम सब की हिफाजत फरमाए। खुदा हाफ़िज़।